सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी एकदम फ़र्स्ट क्लास और मज़े में हूँ। आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार BB16 की जो फर्स्ट एपिसोड है, मतलब सेकंड एपिसोड है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, तो ये मेरे लिए आज की एपिसोड फर्स्ट एपिसोड ही है। ये बेसिकली जो है ना, ये नॉमिनेशन एपिसोड है। मैंने आज तक कभी भी बिग बॉस या इस तरह के रियलिटी शोज़ का जो है ना, वो कभी भी एपिसोड का रिव्यू नहीं किया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश जो है वो पसंद आएगी। इन केस अगर कोई कमी पेशी रहती है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाले एपिसोड्स के अंदर अपनी तमाम कमियों को, खामियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए भी अपना आज का जो रिव्यू है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये आज सेकंड एपिसोड थी BB16 की और ये नॉमिनेशन एपिसोड थी। अच्छा, मैंने आज तक जो है ना एक चीज़ सुनी थी कि बिग बॉस खेलते हैं, लेकिन इस बार मैंने सच में देखा है कि वो खेल रहे हैं अपने कंटेस्टेंट के साथ। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इस शो की रेटिंग को देख कर कि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक की अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, जब पहले नॉमिनेशंस की बात आती है तो हर कोई बोल देता है कि नया हूँ, मैं नया हूँ, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट नहीं करूँगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा इंप्रेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस सीज़न में जितने भी लोग आए हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए हैं। ये लोग पिछले वाले सीजन्स को देख कर आए हैं और बिग बॉस इनको और भी ज़्यादा जो है ना वो मतलब खपा रहे हैं। आज की एपिसोड के अंदर जो था वो मान्या सिंह और दूसरी कौन थी, टीना, एक और भी थी, उसका मुझे नाम नहीं याद। इन तीनों ने ना कहीं सॉरी बोला था कल की एपिसोड के अंदर, जहाँ तक मुझे लगा। अच्छा, जिसकी वजह से ना बीबी ने आज इनको सज़ा दे दी हुई थी कि कल कोई बात हुई थी कल के एपिसोड में, मैंने वो देखी नहीं है इसलिए वो मुझसे मिस हो गई। तो इन लोगों ने ना सॉरी बोल दिया और आज जो बीबी ने इनको सज़ा दी ना, इन तीनों के अंदर घर का काम जो था वो सफाई वगैरह करनी थी, बर्तन धोने थे, खाना पकाना था, ये जो सारी चीज़ें थी ना, इन्होंने बीबी ने ना इन तीनों के बीच में बांट दी। अच्छा, मुझे आज की इस पूरी एपिसोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ना, वो लगा था MC स्टैंड का जो डायलॉग था ना, वो अमेजिंग था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं उसको बोलने का अगर ट्राई भी करती हूँ ना तो शायद मैं वो बोल नहीं पाऊँगी, बट मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। उसने क्या बोला था, उसने कहा चाहे बिग बॉस रहे या ना रहे या इससे भी बड़ा शो बन जाए, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। उसने वाकई ये बात बिल्कुल सही बोली और सच्ची इसने ना, इस बात ने मेरा तो दिल जीत लिया था। रियली मैंने कभी भी MC को देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये बंदा किस टाइप का है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही इसका ये जो देखे थे ना कमर्शियल्स वगैरह बिग बॉस के, उसी के अंदर मैंने इसको देखा कि अच्छा ये कोई ना रैपर है। तो बट मुझे अच्छा लगा इसकी बात सुन के और इसकी सोच सुन के। सच्ची बात है भाई, अगर हम लोग किसी को दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो हम कभी भी उसके अंदर अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। अगर हमें जो हम हैं, अगर हम अपनी ही असलियत लोगों के सामने लेके आते हैं ना, तो लोगों को एक ना एक दिन खुद ही वो बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ आप बेस्ट हो। ये बात वाकई सही है कि वो किसी और के लिए जो बदलना है ना, वो नामुमकिन होता है और किसी के लिए बदलना चाहिए भी नहीं है। दैट वॉज रियली ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर हमारी ये जो छोटी सरदारनी है ना, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वही बेचारी को फंसाते जा रहे हैं। टीना ने जब किचन को साफ़ किया था तो इसने किचन के सिंक को साफ़ ही नहीं किया था। और साजिद ने जब टीना से ये बात पूछी ना कि क्या तुम्हें खाना पकाना आता है, क्या तुम अच्छा खाना पका लेती हो, तो इसने जो है ना आगे से साफ़ और खड़ा खड़ा सा ना जवाब दे दिया, खाना हो तो खा लेना, नहीं खाना तो ना खाना। पहले ही दिन जो है वो बिग बॉस ने आपको पनिश कर दिया क्योंकि आपने सॉरी बोला था। और दूसरे दिन आपने ये जो साजिद खान के साथ किया ना, इतनी खड़ी खड़ी आपने उसको सुना दी। तो बिग बॉस तो आपसे यही चाहता था। जाहिर सी बात है कि बिग बॉस तो अपना शो हिट करवाएगा ही करवाएगा, और उसको आपके अंदर इंटरेस्ट क्या है, उसको तो सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े तो देखने हैं। वो तो आपने उसको दिखाना शुरू कर दिया, जैसा वो चाह रहा था आप वैसे बन रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना मुझे आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एज अ ऑडियंस अगर अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन किया था, आप उसको एक सीधा सा आंसर दे देती थी, या येस बोल देती या नहीं बनाना आता तो नो बोल देती।
तो आपने जिस तरीके के साथ उसको वो दिखाया ना, अपना एटीट्यूड शो किया, मुझे वो चीज़ अजीब सी लगी। एक दफ़ा ना इस चीज़ को सोचिएगा ज़रूर कि क्या ऑडियंस आपसे यही चाह रही है, क्या वो भी यही सारा कुछ देखना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस भी आपसे ऐसी ही बदतमीज़ी की एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन अब आपने बोल दिया है तो अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर ना एक और चीज़ भी थी, जो जब आपने ये बात बोली थी ना, उस टाइम पे ना साजिद खान की शक्ल सच्ची देखने वाली थी, क्योंकि जो मी टू वाला जो एक वाक़या हो चुका है, जिसकी वजह से साजिद खान साहब को यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि उसकी वो जो गंदी वाली रेपो है उसको ख़त्म करके उसको एक अच्छी रेपो के अंदर वापस से कन्वर्ट किया जाए। उस सारे के लिए तो जाहिर सी बात है भी साजिद खान यहाँ पे आया हुआ है। अब वो क्या किस्सा है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट जब से ये एक प्रॉब्लम हुई है ना, ये मी टू वाला सीन हुआ है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि ये वाली जो पहली लेडी थी जिसने इसके साथ इस तरीके के साथ टका के इसकी की है, और मुझे वैसे ये अच्छी लगी। ये मे बी कि अगर टीना के सामने साजिद खान के अलावा कोई और आदमी होता, मतलब कोई और कंटेस्टेंट होता और वो इनसे यही चीज़ पूछता, तो मे बी कि ये उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो दो टोक अल्फाज के अंदर जवाब ना देती। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी शालीन भनोत की। अच्छा, इस बंदे ने ना बोला क्या है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पापा को मर्सिडीज़ देनी चाहिए थी, आपके पापा टैक्सी चलाते हैं, या फिर आप इसको डिज़र्व ही नहीं करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। या फिर भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जब आप साजिद खान को शो में आने से पहले कॉल करते हैं और इसको बोलते हैं कि मैं मैम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो फिर आप किसी के सामने इस तरीके के साथ बात कैसे कर सकते हैं? या तो आप अपने उसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स हो जाइए ना। यहाँ पे आके आपने क्या बोल दिया, मान्या सिंह को हो सकता है साजिद खान की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि वो 14 साल की उम्र के जो है अंदर जो है वो टूथपेस्ट बेचा करती थी। क्या अगर कोई आदमी कामयाब है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो आप बातें कर रहे हो, और अगर वो अब उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या अब आपके पास उसका हक है कि अब आप उसको जलील कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे के साथ दोस्ती करते हो और अपना उस आदमी के सामने जाके आप एक अलग से तरीके के साथ डबल फेस वाला जो करैक्टर होता है वो आप लोगों के सामने शो कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारा कुछ करना जो है ना वो अच्छा आपके हक में अच्छा होगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना बिग बॉस उसका मूड कुछ और है। और आपने ये जो साजिद खान को कॉल की थी, अगर साजिद खान ने ये बात ना बताई होती तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे देखने वाली ऑडियंस को कभी भी इस बात के बारे में पता लग सकता था। अच्छा, इसके बाद ना मुझे ये करैक्टर जो है ना इस बंदे का कोई इतना ख़ास वो समझ नहीं आ रहा है। इसको शायद अपने बारे में भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ क्या है भाई। इस घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जान डाली हुई है ना जिस बंदे ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यूट्यूब पे पहले भी इसके बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देखा करती थी। मैं बात कर रही हूँ जी अब्दू के बारे में। इस घर की जो टोटल खूबसूरती है ना वो मुझे लग रहा है कि एक अब्दू और एक एमसी, ये दो ही बंदे हैं जो कि अच्छे हैं, क्योंकि वैसे भी ये दोनों जो है ना वो डाउन टू अर्थ ही हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो है ना वो अब्दू के ऊपर बात करती हूँ। इस बंदे ने ना अब जो है वो नॉमिनेशन के टाइम पे अब्दू को भी जो है वो नॉमिनेशन के अंदर ला के खड़ा कर दिया है भी, जो मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ उसने अच्छी किया है, क्योंकि अब्दू ने खुद अपने बारे में जो बातें बोली हुई हैं ना, उसने बोला कि मैं जिस घर के अंदर रहता हूँ उसकी छत टपकती है। अगर इस चीज़ को देखा जाए ना तो उस बेचारे को ना इस टाइम पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपने उसको भी नॉमिनेट कर दिया। मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी है, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए था। और उस शायद आपके दिमाग के अंदर उस टाइम पे ये आया होगा कि एक तो ये साजिद खान और दूसरे नंबर पे अब्दू, ये दोनों मुझसे तो बात करते नहीं हैं, तो मैं इन दोनों को ही जो है ना वो नॉमिनेट कर देता हूँ। मे बी कि ऐसा कोई सीन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है ना ये बहुत पुराने सीजन्स जितने भी गुजरे हैं ना 15 सीजन्स, इन लोगों को ना ये लोग बड़े ही अच्छे तरीके के साथ देख कर आए हैं और इस दफ़ा बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हुए हैं। शायद इसने इस तरीके के साथ ये सारी बातें इमीडिएटली इसलिए बोली हैं।
आज की एपिसोड के अंदर ना हमें इसके अलावा एक और भी जो फाइट है ना वो देखने को मिली थी। जब ये सारी बात चल रही थी ना, जब इन्होंने किचन साफ़ किया था और किचन साफ़ करने के बाद वहाँ से वो क्या है, सिंक होल के अंदर जो कचरा गिर गया था और वो सारी चीज़ें साफ़ नहीं की थी, तो उसके बाद भी एक फ़ाइट जो है ना हमें देखने को मिली। यहाँ पे ना घर के अंदर तमाम औरतों के बीच में जब ये सारी बात हो रही थी ना, तो मुझे वो बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, क्योंकि टीना ने एक तो गाली यहाँ पे दी जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मुझे पता नहीं है कि क्योंकि पहले के सीजन्स मैंने देखे नहीं हैं कि वहाँ पे गालियाँ आम चलती हैं या नहीं चलती हैं। हाँ, राखी सावंत के बारे में कुछ शॉर्ट्स देखे हुए हैं जो कि वहाँ पर वो खुल्लम खुल्ला गालियाँ दिया करती थी। इस वाले के अंदर क्या हालात होंगे वो मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये अजीब सा लगा कि टीना के जब ये बात हो चुकी हुई थी सारी की सारी, तो फिर ये हक नहीं बनता था ना कि फिर से वो कचरा जो साफ़ हो चुका तो आप दूसरे के दिमाग के अंदर आके फिर से कचरा डालना शुरू कर। मुझे पता इस हरकत से जो टीना के बारे में समझ आया ना वो ये चीज़ थी, क्योंकि बिग बॉस ने ये बात बोली थी ना कि टीना अपना एटीट्यूड चेंज करें, कुछ तो करो, नहीं तो फिर ठीक है बिग बॉस इसको घर से निकाल देंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, अब वो मैडम घर छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कि वो जाने के मूड में तो होगी, उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। और ये लड़ाई वाला घर है तो यहाँ पर लड़ाई तो होना बनती ही है, इसीलिए शायद उसने भी तीली लगाना अपना फ़र्ज़ समझा था। यहाँ पे गौतम और प्रियंका के बीच में जो बहस हुई, और प्रियंका ने वहाँ पे ये बात बोली थी कि जो तुझे ठीक लगता है वो तू कर, ये उसको एडवाइस करने लगी हुई थी मान्या को। अब इसका वहाँ पे बीच में आना ठीक था या नहीं ठीक था, ये बात तो बिग बॉस को ज़्यादा बेहतर पता होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गौतम ने कहा ना कि अगर तुमने इसको एडवाइस करनी भी है तो अकेले में जाके करो, यहाँ पे नहीं, वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगी है, क्योंकि वीकेंड तक जो है ना, वीकेंड पे ये चीज़ तो हमारे सामने आ जाएगी कि आगे क्या होने। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं अर्चना की। इसको पता नहीं क्यों साइडलाइन कर रहे हैं सभी लोग। वो तो बिग बॉस खेल रही है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो बिग बॉस को चला सके। अर्चना ने जब ये बोला था कि एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ कि मैं पार्टी में फ़िट दिखूँ, हॉट दिखूँ, तो गौतम ने फ़ौरन ही इसको बोल दिया हमें तो कहीं से भी तुम फिट और हॉट नहीं लग रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे ना यहाँ पे सभी लोग अर्चना का ना मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि वो अ, उसके अंदर वो शायद वो क्वालिटी नहीं है जो बाकी तमाम कंटेस्टेंट्स जो है ना उनके अंदर है। और वो इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं जी गौरी ना गौरी की, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको भी साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि वो भी ज़्यादा मिक्स नहीं हो पा रही। और वो कभी ये कह रही है कि मुझे किसी के झगड़ों के अंदर नहीं जाना है, कभी वो ये बोल देती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, कभी उसको होता है कि इन लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए हुए हैं। और मुझे यहाँ पे गौरी ना गौरी जी जो है ना, इनको एक चीज़ बोलने को दिल कर रहा है कि वो ये तो सबसे जो बड़ी बात है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने अपने घर के अंदर जो चीज़ें देखी हुई हैं ना, आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है उन सारी चीज़ों के सामने, क्योंकि आपके घर वालों ने भी आपको बहुत सारी चीज़ों से रोका था, लेकिन आपने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी फैमिली की और अपनी मर्ज़ी की। उसके बाद आपके गली मोहल्ले वाले जो लोग हैं उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने कभी किसी की भी परवाह नहीं की थी। जब आप वो सारा कुछ कर सकती हैं तो फिर आप ये भी तो कर सकती हैं ना। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये मैडम जो है ये राजस्थान से हैं, और राजस्थान वाले जो होते हैं ना उनके अंदर एक स्पार्क होता है, एक स्टेमिना होता है, और उनके अंदर जितनी ज़्यादा खूबियाँ होती हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ी सी मेहनत करती है ना तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे वो अपनी जो है ना तमाम की तमाम खूबियाँ उनको यहाँ पे ये पॉलिश कर सकती है। ये ना बहुत अच्छी और बड़ी उभर के हमारे सामने एक अच्छी कंटेस्टेंट आएंगी जो सब लोगों को टक्कर दे सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ अजीब सी लगी कि अगर अर्चना की कोई भी कोशिश इनको बुरी लग रही है तो मुझे सिर्फ आपको एक चीज़ इनको बोलनी है कि आप ना अर्चना को थोड़े टाइम के लिए ना शो के अलावा देखो, क्योंकि वो बेचारी ट्राई कर रही है कि वो कुछ तो करे। अगर वो कोशिश उसकी गलत भी होती है ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने ट्राई तो किया, कम से कम ट्राई कर रही है, इट्स मीन कि वो सही कर रही है। क्योंकि हर कोई जो है ना वो अब्दू नहीं बन सकता है। अब्दू अगर वो हंसता है तो भी कंटेंट है, अगर वो बात करता है तो भी कंटेंट है, अगर वो अच्छे से बात कर रहा है तो भी है, अगर वो बुरे से कर रहा है तो भी। मतलब कंटेंट के साथ जो एक भरपूर बंदा हमें इसमें दिखने को मिल रहा है ना, वो सिर्फ एक अब्दू ही है।
अच्छा, सबसे जो अच्छी और मज़े की चीज़ मुझे लगी ना, मुझे हँसी आई जब टीना ने प्रपोज़ किया था ना, और शिव बीच में बैठ के अब्दू को ये चीज़ समझा रहा था, और अब्दू आगे से बोल रहा था, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अगर अभी हम बात कर लेते हैं ना बिग बॉस की, तो बिग बॉस ने आज सब लोगों की देखा जाए तो क्लास ली है। सब लोगों को बारी बारी अंदर बुलाया और इनको अच्छी खासी सुनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने जब साजिद को अंदर बुलाया था ना, तो शायद उन्होंने इसको एक चीज़ समझाई होगी कि यहाँ पे टीवी वर्सेस जो नॉन टीवी का चल रहा है ना, इस सारी चीज़ को समझो। और असल में शायद वो इसको ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि तुम ना अपनी खुद की एक टीम बनाओ, और तो लोगों को ना अपनी तरफ करो, क्योंकि वो तमाम लोग जो अभी तक नॉमिनेटेड है ना, इन लोगों को मिला के अगर वो कोशिश करता है ना, तो शायद ये सारा जो सीन है ना, वो चेंज कर पाएगा। और एक फैमिली के अंदर जो सबसे जो वीक मेंबर की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे ना अंकित बहुत वीक लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस बंदे के अंदर कोई भी दम है, और मुझे इनफैक्ट इसकी समझ ही नहीं आई है, क्योंकि जब तक बिग बॉस के अंदर कोई भी टास्क ना इसको दिया गया ना, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि डेंटिस्ट साहब जो है ये कुछ भी कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ हमें देखने को मिली ना आज की एपिसोड में, वो थी मान्या इस चीज़ के ऊपर रो रही थी कि मुझे पागल क्यों कहा गया। और वहाँ पे जो था ना, शैलेन जो था वो इसे इस बात के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने तुम्हें पागल बोला है तो तुम भी बदले में उसको पागल बोलो। और वो अपनी एग्जाम्पल आगे रख रहा था कि साजिद ने मुझे भी तो है वो स्टूपिड बोला, सॉरी स्टूपिड नहीं, आई थिंक इडियट, हाँ यस, मुझे भी तो इडियट बोला था। मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि यहाँ पे ना हर कोई दूसरे कंटेस्टेंट को ना रोकने के अंदर लगा है। जब भी उन लोगों की लड़ाई होती है ना, ये लोग आपस के अंदर उनकी सुलह करा देते हैं, और बिग बॉस को शायद ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर पसंद नहीं आने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने ना अभी शायद जो वीकेंड एपिसोड होगी, या तो वो उसी के अंदर इन लोगों को मना कर देंगे कि अब एक दूसरे की सुलह मत करवाओ, या फिर अब वो किसी और तरीके के साथ करेंगे, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि उनके घर के अंदर कंट्रोवर्सीज क्रिएट ना हो, क्योंकि ये शो चलता ही कंट्रोवर्सी की बेस के ऊपर है, और ये तो होनी ही होनी है ना। यहाँ पे लड़ाई झगड़े ऐसा सारा फसाद होगा, तभी तो इन लोगों की असलियत खुल के सामने आएगी। आज की एपिसोड के अंदर इतना ही सारा इन्होंने दिखाया है। मैंने पूरी ट्राई किया है कि मैं अच्छी तरह से सारे टॉपिक को कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिस आउट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ट्राई करूंगी इससे अच्छा इसका रिव्यू कर पाऊं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ के अंदर ये देखा है बिग बॉस, तो इतनी ही समझ आई है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने बात की है। अच्छा, अभी एंड पे हम बात कर लेते हैं कि नॉमिनेट आज की एपिसोड के अंदर असल में कौन कौन हुए हैं। तो शिवा यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे अब्दू को भी नॉमिनेट किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू को नॉमिनेट करना जो है ना, वो एकदम बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर अब्दू को नॉमिनेट कर दिया गया तो फिर तो पीछे कुछ रहेगा ही नहीं ना, सारी पॉजिटिविटी जो है वो अब्दू के साथ ही घर से निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साजिद को भी नॉमिनेट किया गया है, लेकिन साजिद उसको निकाला नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, ये अपनी बैड इमेज को गुड में कन्वर्ट करने के लिए आया है, तो ये लोग इसको तो रखेंगे। हाँ, नॉमिनेट किया गया है वो एक अलग मैटर है, बट ये यहाँ से नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो अर्चना जो है वो भी नॉमिनेटेड है आज के एपिसोड में, क्योंकि इसको ना यहाँ पे मुझे लगता है कि कहानी घर घर की खेलना पड़ेगा। अर्चना अगर यहाँ से चले गई ना, तो आई थिंक ये घर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको अगर निकालना है ना तो निकालो, बट यहाँ पे ना फिर रह कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर अर्चना नहीं होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बहस कर लेती है, घर के अंदर काफ़ी अच्छी लड़ाइयाँ चला सकती है, और घर के अंदर बिला वजह लोगों के अंदर ना फूट डलवाने के अंदर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मास्टर होगी। और ये जो है ना बीबी हाउस, यहाँ पे ऐसे ही लोगों के साथ घर चलेगा, क्योंकि अगर ये निकल गई ना, तो घर के अंदर से बहुत सारी लड़ाई झगड़े बहस मुबाहिसा वो सारा कुछ निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो MC स्टैंड को भी इन्होंने नॉमिनेट किया है आज के एपिसोड में, लेकिन इन्होंने इसको नॉमिनेट क्यों किया है वो बात मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये फजूल बातों में शायद आ नहीं रहा है, बिला वजह लोगों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा, इसलिए शायद इसको नॉमिनेट किया गया है।
अच्छा, वैसे अगर इसको नॉमिनेट करना था ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना अंकित को भी नॉमिनेट कर देना चाहिए था। लेकिन शायद उसकी जो टीवी की जान पहचान है ना, वो उसके काम आ गई है। अच्छा जी, नॉमिनेशन के अंदर अगले नंबर पे हैं जी गौरी ना गौरी। इसके पीछे भी मुझे लगता है जो रीज़न है ना, वो सिर्फ बिग बॉस इनसे ये चाह रहे हैं कि अब ये कुछ करके दिखाए। और इसको जब यहाँ पे बुलवाया भी गया था ना बिग बॉस रूम के अंदर, तो भी इसने वहाँ पे ये बात बोल दी कि मैं लड़ाई झगड़ों में आना नहीं चाहती, मैं दूसरों के मामले के अंदर टांग अड़ाना नहीं चाहती। इसके बाद जो अगला नंबर है ना, वो है जनाब गौतम का। गौतम को भी नॉमिनेट कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर ना मुझे नॉमिनेशन के बाद जो है ना, मुझे कुछ स्पार्क दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा आगे कुछ निकलेगा तो नहीं, आज की एपिसोड में तो कम से कम नहीं निकलेगा, और ये कुछ ना कुछ करेगा। और ये स्पार्क ना मुझे टीना के अंदर भी दिखाई दिया। टीना भी मतलब कुछ अच्छी मज़े की चीज़ आने वाले टाइम के अंदर ना बनने वाली है। आई होप आज की ये जो रिव्यू था वो मेरा आपको अच्छा लगा हो। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी इसको लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टा आपको मेरा अबाउट में से मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।